Hi, this is Ruchika. As you all are aware of micro teaching, what is micro teaching? It is a scale down teaching. So, today in this video, I am going to deal with one of the teaching skill of micro teaching, that is stimulus variation. So, what is stimulus variation? We have already discussed the skill of reinforcement. Now, what is stimulus variation? So, the word stimulus variation is comprised of two words, stimulus and variation. So stimulus means what? It can be called as a motivation, it can be called as an impulse, it can be called as a prick, जो हम बच्चों को करते हैं ताकि वो जागें क्लास के अंदर, जो एक बोर्डम है उसको तोड़ने के लिए. सो इट कॉजेज अ रिएक्शन, स्पेशली इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट और एनर्जी. सो in a simple word I can say it refers to an agent, action or condition that arouses psychological action in response or response. सो ये जो है स्टिमुलस इज लाइक, स्टिमुलस को मैंने अभी बोला स्पर, मोटिवेशन, इम्पल्स, प्रिक, कुछ भी कह सकते हैं. एंड द सेकेंड वर्ड इज वेरिएशन. Variation means which deals with the approach of changing stimulus to bring variation in the class. Stimulus basically होता क्या है? ऐसे तो हम stimulus कुछ भी कह सकते हैं. जब हम छोटे बच्चे की बात करेंगे उसके लिए एक शाइनी सा ऑब्जेक्ट स्टिमुलस है जो उसको प्रिक कर रहा है और वो चाहता है उसको, उसमें एनर्जी आ गई, वो चाहता है उसको लेना. वेयर एज टीचिंग की हम बात कर रहे हैं तो टीचिंग में स्टिमुलस क्या होगा? टीचर का बिहेवियर. सो वेरिएशन लाना इज वेरी necessary because by adding variety in the teacher's behavior, so the student are going to have interest in the class and the boredom will be removed from the class. So stimulus variation को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि variation in stimuli in order to attract the attention of, so the basic need is not to attract the attention of the student. It is very easy, you just personality आप अच्छी बना लो, आप attract कर लोगे, but how you are going to sustain it for a longer period, that matters. तो वो कैसे आप करेंगे, वो बहुत मुश्किल काम होता है. और उसके लिए ये स्किल जो टीचिंग में सिखाई जाती है, माइक्रो टीचिंग में, स्केल डाउन टीचिंग में स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन सिखाया जाता है, दैट हाउ अ टीचर इज गोइंग टू जो है अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट एंड हाउ इट द टीचर विल सस्टेन इट for a longer period. For sustaining the attention of the student, he or she has to use stimuli, different stimuli in her behavior, like the gestures are there, movements are there, you can focus something, you can attract their attention by using audio visual aids. So बहुत सारी और चीज़ें हैं, सेंसरी फोकस जो है आपका जो है चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो स्टिमुलस टीचर को पता होना चाहिए दैट व्हेन शी शुड नो व्हेन, हाउ एंड व्हाट टू चेंज, कब करना है क्लास में, कब उसको चेंजेस लानी है. बिकॉज जस्ट बाय सेइंग गुड, वेरी गुड, आप क्लास के अंदर एक जो बोर्डम है उसको नहीं तोड़ सकते. उसके बावजूद भी बच्चे कई बार बोर हो जाते हैं. आप क्लास को फुल ऑफ एनर्जी बनाना चाहते हैं, आप क्लास में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, आपकी जो आप जो पढ़ा रहे हैं तो एनहांस करना चाहते हैं आप उसको, तो उसके लिए आपको यू हैव टू स्टिमुलेट द स्टूडेंट, यू हैव टू इंक्रीज देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, उनका एंथुजियाज्म, उनका स्पिरिट ऑफ स्टडी, ताकि वो बोर्डम और अपार्टिज्म खत्म हो. सो एज वी नो दैट टीचिंग डिपेंड्स अपॉन द स्टिमुलस जो है प्रोवाइड किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा ड्यूरिंग टीचिंग. आपने अभी फोटो, आप ये पिक्चर भी देख रहे हैं जिसमें टीचर अपना, हम ज़्यादातर क्या कहते हैं, मंत्री और टीचर्स जो हैं हाथ हिलाते हैं. सो इट इज़ नॉट बिकॉज दे आर हैविंग हैबिट ऑफ डूइंग इट, इट इज़ बिकॉज दे वॉन्ट टू attract the attention of the people and they want to sustain it so that the children, अब हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो हम टीचर की बात करेंगे, so that स्टूडेंट जो है वो बोर ना हो और क्लास में उनकी एनर्जी, एंथुजियाज्म पूरा बना रहे. सो हर टीचर यूज़ करती है स्टिमुलस इन ऑर्डर टू हैव अ डिज़ायर्ड टाइप ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट. वाई वी यूज़ इट? सो बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव अ डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट. अब हम बात करेंगे कौन से कॉम्पोनेंट है. ऐसे तो थ्योरी ने 5 कॉम्पोनेंट बोले थे, बट उसके बाद चेंजेस आती गई. सबसे पहला कंपोनेंट है चेंज इन द स्पीच पैटर्न. सो चेंज इन द स्पीच पैटर्न मीन्स when the teacher is reading a book, when the teacher is reciting a poem,
जब क्लास के अंदर टीचर वो सब करती है तो उसको अपने इंटरेक्शन और पैटर्न में, स्पीच पैटर्न में चेंज लाना पड़ता है। आवाज़ ऊंची नीची, वॉइस मॉड्यूलेशन जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज उससे इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आप एक ही लय में सारा इंटोनेशन में सारा कुछ बोलेंगे तो वो अट्रैक्शन नहीं होगा उतना। दूसरा है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, जब दो लोग कम्युनिकेट करते हैं, लाइक टीचर क्लास इंटरेक्शन होता है क्लास के अंदर, टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है। सी आप क्लास के अंदर हैं तो आप बच्चे को बोल रहे हैं, आप एक टीचर इंडिविजुअल इंटरेक्शन होता है जिसमें टीचर एक स्टूडेंट के साथ बात करेगी, वेयर एज दूसरा आपका होता है टीचर ग्रुप इंटरेक्शन, जब हम पूरी क्लास के साथ डिस्कस करते हैं। तो अगर आप एक ही चीज़ को करेंगे, सिर्फ टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन करेंगे, वो भी एक बोरियत जो है वो डाल देगा। आपको बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है। कई बार स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन होती है, अगर ये किसी बच्चे को नहीं आता, आप बोलोगे नो यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो जो बच्चा दूसरा बताएगा ऑटोमेटिकली वो एक इंटरेक्शन डिफरेंट हो जाता है। स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन भी चाहिए। थर्ड इज फोकसिंग। फोकसिंग वर्बल भी होती है, जेस्चरल भी होती है। जब आप बोलते हो लुक हियर, लिसन टू मी, नोट इट केयरफुली, ये सारा जो है आपका वर्बल है। फोकस आप कहीं ना कहीं हाईलाइट करके भी कर सकते हैं। जब ब्लैक बोर्ड पे आप लाइन लगाते हैं, किसी टॉपिक पर लिखते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो आप उसको हाईलाइट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जो है फोकसिंग। सो जेस्चरल फोकसिंग में आप किसी चीज़ को पॉइंट करके बता सकते हैं, बोर्ड पे पॉइंट करके। तो देन इज पॉजिंग। पॉजिंग मीन्स यू हैव टू पॉज, बिकॉज अगर आप लगातार एक ही चीज़ को बार बार बोलते जाएंगे बिना पॉज के तो ऑटोमेटिकली वहाँ बोरियत होगी। प्लस स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैम जो है वो लगातार बोली जा रही है। पॉज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लर्निंग को ज़्यादा अच्छे से लर्न करने के लिए वो हेल्प करता है और बोर्डम को रिमूव करता है। क्योंकि इफ़ यू विल कंटिन्यू स्पीकिंग विदाउट एनी पॉज, इट विल द क्लास विल बिकम बोर। सो वो भी चीज़ खत्म करें। दैन इज मूवमेंट। मूवमेंट हैंड मूवमेंट्स होगी आपकी, प्लस आपका वो जेस्चर्स में आ जाएगा। यहाँ मूवमेंट होगी। आप क्लास के अंदर इफ़ यू वांट टू आस्क, लाइक सब टीचर जो है शुड नॉट स्टैंड एज अ स्टैचू इन द क्लास, ही और शी शुड मूव, बट मूवमेंट शुड बी मीनिंगफुल, पर्पसफुली। ऐसे ही नहीं घूमते ही रहना कि मूवमेंट है, बोला मैम ने कि मूवमेंट एक स्किल है तो हमें घूमना है। जैसे आप क्लास में रोस्ट्रम से ब्लैक बोर्ड तक जाते हो, ब्लैक बोर्ड से बच्चों तक जाते हो कि उन्होंने नोटबुक में उतारा है कि नहीं उतारा, तो मूवमेंट उस तरह की। देन आपके आता है चेंज इन सेंसरी फोकस, जो आप एविएट बोलते हो या आप ऑरल विजुअल स्विचिंग भी बोल सकते हैं हम इसमें, जिसमें आप बच्चे को स्विच करते हो। जैसे आप बोल रहे हो सी आई एम हैविंग, यू हैव टू सी दिस, बिकॉज अगर आप ट्राइंगल समझा रहे हो तो आप जब ड्रॉ करते हो तो जब आप बोल के उसको ब्लैक बोर्ड की तरफ दर्शाते हो, दैट इज योर ऑरल विजुअल स्विचिंग, चेंज इन सेंसरी फोकस। अब हम बात कर रहे हैं इसके लेसन प्लान क्या है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब लेसन प्लान की बात कर रहे हैं। लेसन प्लान में आप देखिए हमें एक स्किल क्यों सिखाया जाता है। सबसे पहले कि बच्चे की अटेंशन, ये स्किल इसलिए सिखाया जाता है ताकि हम बच्चे की अटेंशन को अपनी तरफ खींच सके और उसको कंटिन्यू कर सके, सस्टेन कर सके, ताकि और क्लैरिफाई अच्छे से कर सके कंटेंट विदाउट एनी बोर्डम इन द क्लास। इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली डेवलप होगा बच्चे को जब आप एविएट दिखाओगे, जब आप कोई और चीज़ दिखाओगे। सो मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, पीपल फिजिकल पार्टिसिपेशन। देन कॉम्पोनेंट्स आई हैव टोल्ड यू, वॉइस मॉड्यूलेशन, चेंज इन वॉइस, बिकॉज एक ही स्वर में आप बोलते हो। तो जैसे हम किसी भी क्लास में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारी आवाज़ ऊंची होती है। उसके बाद जब हम स्टार्ट करते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो हम उसको फोकस करने के लिए वर्बली हम क्या करते हैं, वॉइस को हाई करते हैं, सो दैट स्टूडेंट को समझ आए ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैम ने इस थोड़ा ऊंचा बोला है। अब हम बात करते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट। तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी द पोइम लाइक 7 एजेस, मैंने यहाँ लिया है। सो टीचर विल टेल समथिंग अबाउट दिस पोइम एंड पोइट, और बच्चे ध्यान से सुनेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो टीचर है अगर वो बोलेगी दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 7 एजेस, दैट मीन्स यहाँ पे वो वॉइस मॉड्यूलेशन चल रहा है उसका, 7 एजेस। अब मैं उस पर थोड़ा स्ट्रेस डाल के बोलूँगी, प्लस मेरी जेस्चर्स भी चलेंगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू मूव माई हैंड्स ऑल्सो इन ऑर्डर टू शो 7 एजेस, जो ज़रूरी है बच्चों की बोर्डम को तोड़ने के लिए। देन इज योर टीचर विल राइट द नेम ऑफ द पोइम। व्हेन एज अ टीचर आई एम गोइंग टू राइट द पोइम, तो अटेंशन बच्चों की फ्रॉम मेरे बोलने से बोर्ड पे चली जाएगी। दैट इज चेंज इन आपका चैनल है, शिफ्ट इन सेंसरी जो हो गया, साथ में मूवमेंट भी चल रही है फ्रॉम देयर ओवर टू। आप एक टाइम पे 3 आपके जो हैं कॉम्पोनेंट यूज हो सकते हैं। और देन द टीचर इज गोइंग टू शो द चार्ट इन विच द पोइम इज रिटन, सो स्टूडेंट आर गोइंग टू लुक एट इट। सो वो भी एक सेंसरी है, प्लस आपकी वॉइस में भी मॉड्यूलेशन होगी उसमें, क्योंकि जब आप बोलोगे स्टूडेंट्स प्लीज लुक एट दिस पोइम, दिस चार्ट, सो आप जब उसको दिखाओगे तब भी आपकी वॉइस में चेंज आएगा।
देन आप इसी तरीके से इस लेसन को जेस्चर्स के साथ, चेंज इन वॉइस के साथ, पॉजिंग के साथ, मूवमेंट्स के साथ समझाते जाओगे। बाद में जब आपका ऑब्जर्वेशन शेड्यूल होता है उसमें देखिए टैलीज लगती हैं कि आपने मूवमेंट्स कितनी की। अब मूवमेंट शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड नॉट बी मीनिंगलेस। मीनिंगलेस मूवमेंट कर दी, ऐसे ही घूमते रहे पूरी क्लास में, उसका कोई टैली नहीं होगा। तो आपका टैली लगेगा आपने कितना अप्रोप्रिएटली मूवमेंट को यूज किया। देन जेस्चर्स, आपने कितने अच्छे से, देखिए टैली के बाद रेटिंग लगती है एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दैट मीन्स हाउ एफिशिएंटली यू हैव यूज दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। वो होता है कंपोनेंट, कई बच्चे सिर्फ कंपोनेंट यूज करने के लिए वो काम करते हैं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप कंपोनेंट यूज कर रहे हो, कंपोनेंट कितना अप्रोप्रिएटली, कितना इफेक्टिवली आप यूज कर रहे हो, उस पर ये रेटिंग लगती है। गुड तरीके से किया, वेरी गुड तरीके से किया, या एक्सीलेंट तरीके से किया। देन जेस्चर्स, आपने मीनिंगफुल जेस्चर्स दिए या मीनिंगलेस जेस्चर्स थे। आप सर्कल बताने के लिए बोल रहे हो और आपके हाथ गोल घूमे ही नहीं, आपने सर्कल बताने के लिए कुछ और ही जेस्चर दिया, दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर। आप हंस रहे हो और जेस्चर कुछ और है। सो कभी कभी व्हेन वी गिव स्माइल, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जेस्चर, अगर आप कहीं अच्छा किसी ने किया है। सो मूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ द टीचर जो है वो भी उस तरह, स्टूडेंट भी कई बार, आप जब टीचर इंटरेक्शन जब होती है, आप टीचर स्टूडेंट के पास जाता है, कभी इस ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है कि किस, क्या उसने जो इंटरेक्शन किया वो मीनिंगफुल था या वो ऐसे ही इंटरेक्ट कर रहा था जस्ट टू माँ का, जस्ट टू गेट अ टैली ओवर देयर। सो वो भी आपका आ जाएगा कि कैसे किया है। सो इसी तरह से शिफ्टिंग सेंसरी चैनल, विजुअल दिखा के, फ्लैश कार्ड दिखा के, ब्लैक बोर्ड पे आप जब फोकस करते हो, फिल्म प्रोजेक्टर पे फोकस करते हो, या आप ऑडियो टेप यूज़ कर रहे हो कोई, या कुछ और टीवी है या कंप्यूटर है, वट एवर द सोर्स जो आपने यूज़ किया है, सो ये सारों पे टैली लगेगी। आपने कितनी बार यूज़ किया, बट कितना अच्छे से यूज़ किया उस पर आपकी रेटिंग होगी। सो कंपोनेंट जो है बेसिकली आपका जो, ये जो आपका स्टिमुलस वेरिएशन है, स्टिमुलस वेरिएशन इज जब हम किसी भी बच्चा अपने बिहेवियर में कोई डेलिब्रेट चेंज लाते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड सस्टेन द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज योर लाइक स्टिमुलस वेरिएशन स्किल आप यूज कर रहे हो। दैट कैन बी बाय मूवमेंट, दैट कैन बी बाय जेस्चर, दैट कैन बी बाय चेंज इन सेंसरी, जो आप जो है पैटर्न में आप ला रहे हो चैनल्स में, या फिर आप पॉजिंग दे के ला रहे हो। सो वट एवर द सोर्स आपने यूज किया, बट द मेन मोटिव वॉज टू attract the attention and sustain it for a longer period, and that should be purposefully, वो भी purposefully. So it helps in minimizing student mental fatigue और boredom को मिनिमाइज करता है। सो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग टीचर को माइक्रो टीचिंग में, जो स्केल डाउन टीचिंग होती है, उसमें आर्टिफिशियल तरीके से सिखाते हैं, सो दैट इन एक्चुअल क्लासरूम वो सारी चीज़ें यूज़ करें। थैंक यू सो मच।